आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे साथ सौरभ जी हैं और ये अपनी पत्नी से परेशान है। अभी एक वारदात हुई थी। इनका कहना है इनके घर पर इनके एब्सेंस में इनकी पत्नी अपने भाइयों को लेकर आई और काफ़ी सामान लेकर चली गई। इनकी माताजी थे, उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई। उनकी माताजी ने ही कंप्लेन दी है। ये आए हैं तिगांव पुलिस थाने में कार्रवाई की मांग करने के लिए, लेकिन इन्होंने जब बातचीत की तो पता चला इनकी शिकायत डिस्पोज हो चुकी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई और इनको बताया भी नहीं गया कि आपकी कंप्लेंट डिस्पोज हो चुकी है। यहाँ पर आए हैं बहुत सारे तिगांव मार्केट के दुकानदार भी इनके साथ हैं, क्योंकि ये भी दुकानदार हैं। तो ये सब यहाँ पर आए थे कि कुछ संतोषजनक जवाब मिलेगा, कोई न कोई कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं। तो ये मीडिया के जरिए अपनी बात आगे पहुँचाना चाहते हैं। क्या नाम भैया? सर मेरा नाम सौरभ कुमार अग्रवाल है। क्या दिक्कत हो गई आपको? मेरी वाइफ का नाम साधना अग्रवाल है। हमारे बीच में 24 अगस्त को लड़ाई हो गई थी। अच्छा। उसके बाद से ही मेरे ससुराल वालों ने उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए हैं। 24 अगस्त को लड़ाई हो गई। उसके बाद से ही मतलब इतना परेशान करा जा रहा है, मेंटल टॉर्चर करा जा रहा है हमारा कि हम बता नहीं सकते। मतलब मेरी मम्मी का तो इस टाइम इलाज भी चल रहा है अपोलो हॉस्पिटल में। मतलब हम बयान नहीं कर सकते, मम्मी मतलब चल भी नहीं सकते इस टाइम। अच्छा, यहाँ पर क्यों आए थे तिगांव? हम इस क्या केस हो गया? हम इसलिए आए थे क्योंकि 5 नवंबर की बात है। हमारी मेरी काउंसलिंग थी यहाँ तिगांव थाने में। तो मैडम से बोला गया, जो हमारी काउंसलिंग हेड थी लता मैम यहाँ पे तिगांव थाने के अंदर, उनसे बोला गया, मेरी वाइफ ने रिक्वेस्ट करी कि सर्दी आ रही है, मेरे भाई के पास पैसे वगैरह नहीं है, तो हमें 4 कपड़े दिलवाए जाए इनसे जो मेरे घर पे रखे हुए हैं कपड़े। तो मैम ने बोला कि ठीक है तुम थाने में बैठो। मेरे पापा को थाने में रोक लिया यहाँ पे और उनको बोला कि भाई तुम एक जना जाके चले जाओ, क्या ताकि आपस में कोई डिस्प्यूट ना हो। ठीक है, हम भी रेडी हो गए, चलो ठीक है, कपड़े तो ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थाने में पहुंचते पहुंचते वो 5 जने हो गए वहाँ पे। वहां से मेरा साला आ गया, उसकी बुआ का लड़का आ गया, जो कि हमारे वीडियो पड़ी है। गली के अंदर 2 आदमी बाहर से निगरानी करें कि कोई गली वाला आना जाए, और 3 लेडीज अंदर घुस गई, जिसमें द्रौपदी गुप्ता उनकी जो दूर की कोई रिश्तेदार लगती हैं, और उनकी एक सगी चाची है कुसुम लता, और साथ में मेरी वाइफ भी थी। उन्होंने जाती ही सीधा, मेरी मम्मी किचन में थी, सीधा जाती उन पर हमला बोल दिया, उनका मोबाइल छीन लिया और किचन के अंदर ही धक्का देके उनको बंद कर दिया वहाँ पे। मेरी मम्मी चीखती रही क्योंकि बाहर से बनता कोई था नहीं वहाँ पे, और गली में उस टाइम कोई था भी नहीं, हमारे दोपहर का टाइम था उस टाइम। तो उसके बाद ये हुआ कि वो गली से, जैसे हमने हमारे जो फुटेज आई सीसीटीवी की, तो औरतें तो सामान पैक कर रही हैं घर से। हमारे घर से काफी सामान गायब था, इसमें मेरी मम्मी की चांदी वगैरह भी थी, क्योंकि वो अपना सोना पहले ही ले आ चुकी थी। जो हमारी पहली फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी, हमने सब पंचायत में कम से कम 20 आदमियों के सामने उसका सारा सामान उसे दे दिया था, जिसकी गवाही उसके मेरी वाइफ के एक चाचा हैं ब्रजेश, जो दिल्ली मेहरौली में रहते हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे हमें भेजी है कि भैया हमारा सोना हमें मिल गया सारा। अच्छा। ठीक है, जो अपना लेके आई थी वो भी ले गई, जो हमने दिया था वो भी ले गई। वो फर्स्ट काउंसलिंग में लेके चली जा चुकी थी, और इसके अलावा फर्स्ट काउंसलिंग में 3 बैग भर के ले गई थी अपनी। लेकिन थर्ड काउंसलिंग में उनकी पूरी प्लानिंग थी, और वो आए 5 बैग भर के ले गए। इसमें मेरा साला बाहर निगरानी कर रहा था कि ताकि गली में कोई बात हो तो एकदम से भाग जाए। अंदर से लेडीज बैग पैक करके दे रही हैं, वो उठा रहे हैं। इसकी वीडियो हमारे पास है, हमने थाने में दिखाई आके। लेकिन हम आए इससे पहले ही उन्होंने कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली थी। इसकी कंप्लेंट हमने पहले थाने में दी, उनको आधे रास्ते से बुलाया, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं था कि वो क्या लेके गई है क्या लेके गई। हमारे घर से काफी सोना और कैश गायब था। हमने थाने में आई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कितना सोना रखते हो आप घर में? ज्यादा नहीं था, मेरी मम्मी के सेट थे, लगभग 2.5 तोले सोना था, सेट वगैरह मिला के, कंगन वगैरह मिला के, और इसके अलावा लगभग 3 लाख के आसपास कैश रखा हुआ था, जो हमें किसी की पेमेंट करनी थी मार्केट में, क्योंकि मेरे पापा की शॉप है मार्केट तिगांव मार्केट में, तो हमें पेमेंट करनी थी वहाँ पे। और लॉकर में रखा था, किसी अलमारी में रखा? चक्कर क्या था कि मेरी वाइफ 1.5 महीने से अपने घर पे थी, तो वो गलती से मेरी अलमारी में रखा हुआ था, लॉक था नहीं, क्योंकि कोई हमें अंदाजा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा कुछ। और चाबियां सब उसे पता ही थी घर की कहाँ रखी रहती हैं, कोई घर के अंदर रही है। 8 साल हो गए मेरी शादी को, कोई नया रिश्ता नहीं है मेरा 7 साल का बच्चा है और 4 साल की गुड़िया है मेरी। तो हम आए थे आज अपनी पुलिस स्टेशन में, क्योंकि 17 तारीख को हमारी ये कंप्लेंट लिखी गई थी यहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर, मारपीट व डकैती की। उसके आपने डकैती का आरोप लगाया अपनी पत्नी पर, हैं जी? हाँ जी, ये मेरी मम्मी के नाम से लिखी गई थी। अच्छा, आपकी मम्मी ने जो है आपकी पत्नी पर डकैती का आरोप लगाया, यानी कि अपनी बहू पर डकैती का आरोप लगाया। तिगांव थाने में कंप्लेन दी थी, इसमें यही सब लिखा है कि सामान ले गए, कैश ले गए और मोबाइल छीन लिया, हालांकि ले नहीं गए, वहीं पर रख दिया। मोबाइल वहीं पर रख दिया था। उसके अलावा हमने ये भी दिया था कि अगर कल को मैं अकेली हूँ, क्योंकि मैं आ जाता हूँ ऑफिस, मेरे पापा जाते हैं दुकान पे, मम्मी घर पे अकेली थी हमारी, तो मम्मी ने बस ये लिखवाया कि अगर कल को मेरे को, मेरे पापा को, मेरे बच्चों को, और किसी को भी, हमारे पूरे परिवार में से किसी को कुछ होता है, तो इसके जिम्मेदार
मेरा साला हिमांशु गोयल, उसकी वाइफ संगीता गोयल, मेरा दूसरा साला प्रिंस गोयल, उसकी बुआ का लड़का निशांत मंगला, ब्रह्मानंद गोयल जो इसके चाचा हैं, मुकेश गोयल, कुसुम गोयल जो चाचा चाची हैं, और एक द्रौपदी गुप्ता जो कि कोई दूर के रिश्तेदारी में हैं। ये सारे रिश्तेदार जिम्मेदार होंगे। हमें अंदाजा नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। वो तीसरी काउंसलिंग के बाद जब वो सामान ले गए अपना, उन्होंने मकसद सिद्ध कर दिया। उसके बाद उन्होंने अगली काउंसलिंग में आना बंद कर दिया। हम आते रहे काउंसलिंग में, क्योंकि हमें तिगांव थाने से फोन आता था कि भाई आओ आपकी काउंसलिंग है। उसके बाद क्या हुआ जी, इन्होंने बल्लभगढ़ अपना केस ट्रांसफर करवा लिया। उन्होंने लड़की वाले भी कोई केस पीछे से आके वो ये इसी काउंसलिंग का केस कि तिगांव थाने से हम बल्लभगढ़ में ले जाना, हमारी उनकी जान का खतरा है। हमने कहा ठीक है जैसा भाई चाहे, क्योंकि हम तो अपनी बीवी को लाना चाहते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेक्शन 9 का केस कोर्ट में डाल रखा है कि हम अपनी बीवी को लाना चाहते हैं। लेकिन उनके परिवार में ये 5-6 जने हैं, ऐसे द्रौपदी गुप्ता, कुसुम लता और जो उनकी चाचा चाची हैं, वो उनका माइंड मतलब ब्रेन वॉश। आगे क्या हुआ बताइए। इसके बाद क्या हुआ कि जी मेरे को बल्लभगढ़ थाने में मैं गया, मेरी फर्स्ट काउंसलिंग थी। मैडम ने बुलाया मेरे को, मतलब हमारी कोई तारीख तय नहीं थी। मैडम ने मेरे को बोला कि आपको आना है तो आज ही आना है, नहीं तो मैं गाड़ी लेके आपके घर पे आ रही हूँ। वहाँ पे मेरे आई होती नेहा मैम, ये बात है सेक्टर 64 बल्लभगढ़ महिला थाने। हमारी काउंसलिंग शुरू ही हुई थी कि सामने से मेरे साले ने आके गाली गलौज शुरू कर दी। हमारी बहसबाजी हुई। जब गाली देगा तो आदमी दूसरा आदमी तो बहस करेगा ही, सीधी सी बात है। बहसबाजी होने के बाद उसने जेब में से कोई लोहे का पंच टाइप का निकाला और ये मेरे मुंह पे दे मारा, जिससे ब्लड है पूरा, मेरा मुंह सना हुआ है। मेरे कान से, ये देखिए ना, मेरे कान से नाक से खून बह रहा है। ठीक है जी, उनकी पूरी प्लानिंग थी। और इस बात को पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ है, कोई बाहर नहीं हुआ केस। तो उस पर कोई शिकायत दी आपने? मैंने शिकायत दी थी। एकदम से जैसे मैंने शिकायत दी, मैंने 112 पे कॉल किया, 112 वाले आए। इतने में तो उनके घर वाले कम से कम 15 आदमी इकट्ठे हो गए, जिसमें बदरपुर से जो उसकी बुआ का लड़का है, बदरपुर मोड़बन में रहते हैं, वहां से ही 4-5 लड़के बुला लिए उन्होंने। मतलब कहीं से नहीं बुला, वो पहले ही मौजूद थे वहाँ पे। वहाँ कोई कंप्लेन हुई आपकी? वहाँ पे मेरी कंप्लेंट हुई थी, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि उन्होंने कुछ वहाँ पे मिली भगत थी उनकी थाने में, पहले सेटिंग थी उनकी पूरी। मेरे से वहाँ पे जाते ही उन्होंने फोन वगैरह छीन लिया मेरा, और उसके बाद मेरे को 3 घंटे तक एक रूम में बंद करके रखा मेरे को पुलिस स्टेशन में वहाँ पे। उसके बाद मेरी कंप्लेंट नॉर्मल सी लिखी गई। ये साफ साफ दिख रहा है कि ये पंच का निशान है, क्योंकि नाखून के नहीं हो सकते। लेकिन मेरे से वहाँ पे थाने में सिर्फ इतनी कंप्लेंट लिखवाई गई कि ये नाखून से मारा गया है और नाखून लग गया है, लेकिन एक थप्पड़ में के 8 नाखून थोड़ा होंगे एक आदमी के। और इसकी जो मेडिकल हुई, बड़ी मुश्किल से 3 बजे मेरे साथ ये वारदात हुई। रात को 11 बजे मेडिकल हुई है इसकी। ये देखिए कॉपी है। ठीक है, तो हम तो चाहते क्या हो भैया? हम ये चाहते हैं कि जो हमें मेंटली हैरेसमेंट किया गया है ये किसी और के साथ ना हो, क्योंकि लेडीज होने का फायदा तो देखो उठा रहे हैं वो। उसके मेरे जो साले हैं वो लेडीज हो के पीछे ही तो वो कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऑन द स्पॉट कोई होता, आमने सामने का होता कुछ, तो अलग बात होती। अच्छा, यहाँ पर जो आपका कहना है केस डिस्पोज हो चुका है ऐसा बोल रहे हैं, हाँ तो आपको कुछ दिया रिटर्न में या कोई आपको हमें नोटिस कुछ नहीं दिया? हमें कुछ नहीं केस हमने बंद कर दिया कोई? नहीं, हमें तो बताया गया था हमें हमारी सीपी के पास हमारी फाइल गई हुई है, सीपी से फाइल यहाँ पे आ चुकी है, और हमारे पास अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आज हम आया तो आज बताया गया कि जब हम आते थे घर के 1-2 मेंबर, तो हमें तो भगा दिया जाता था। आज इकट्ठे आदमी हो के आए 10-15 आदमी, तो आज बोल रहे हैं कि आज डिस्पोज कर दिया गया आपका केस। हम मांग रहे हैं रिटर्न में कि डिस्पोज क्यों किया है, तो कह रहे हैं कि आरटीआई लगाओ जाके। आरटीआई लगाओ। और क्या केस नंबर आपको दिया है कि आरटीआई लगाए? कोई रिसीविंग दी थी आप? हाँ, मेरे को ये दी है ना, तिगांव थाने की 191848/5P सेकंड तिगांव थाने का केस है, मारपीट पर डकैती का। अच्छा, इस पर आरटीआई लगाओगे तब आपको ये देंगे? ये देंगे, रिसीविंग देंगे और सारा डेटा देंगे, सारी डिटेल देंगे। और मेरी वाइफ ने झूठा केस और भी लगा रखा है हमारे ऊपर कि भाई मैंने उसके साथ मारपीट करी है। ये मेरी वाइफ की एक नॉन एमएनसी है, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले हम दोनों के पति पत्नी के साइन लिए गए थे। उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि साधना अग्रवाल और को जो चोट लगी है उसके बारे में कोई पुलिस कार्रवाई नहीं चाहते हैं। हम दोनों पति पत्नी, हमारी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। और ये साफ साफ ये लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल से आने से पहले हिस्ट्री ऑफ स्लीप्ड एट होम व्हाइल वर्किंग एंड सस्टेनेबल इंजरी, कि काम करते हुए वो फोन में बात कर रही थी और वो कपड़े धुल रहे थे वहां पे, तो वो स्लिप हो गई वहां पे घर पे। तो उसके मेरे साले ने क्या केस लगाया कि हमने धक्का दिया है, बल्कि उस टाइम तो मैं घर पे था ही नहीं। ये पहले कंप्लेन उन्होंने दी थी या आपने दी थी? कौन सी वाली? ये वाली जो पत्नी ने पहले आरोप लगाए थे आप पे, पहले कंप्लेन उन्होंने दी थी? ये पहले कंप्लेन उन्होंने दी थी। उस टाइम हमसे पैसा मांगा गया था। रात को मेरा साला 10:30 बजे गुंडे लेके आ गया था घर पे। अच्छा, ठीक है। तो उस टाइम पैसे की डिमांड करी थी कि 2 लाख रुपए चाहिए हमें, 2 लाख रुपए चाहिए हमें। पहले से केस चल रहा है? पहले से चल रहा है। हाँ जी, आप लोग दुकानदार हैं? मैं इसका पापा हूँ। अच्छा, पापा जी। हाँ। चलो, आप लोग भैया दुकानदार? हाँ, ये सब दुकानदार है। अच्छा, यहाँ पर जो जवाब दिया गया, आप लोग भी वहाँ थे, तो आपको लगा कि कुछ सीरियस
हैं पुलिस वाले कार्रवाई के लिए? देखो अंशु नहीं कर रहे हैं तो मतलब कहने को ये कि कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है ही जो। कोई मान लो महिला ने कंप्लेन दी होती तो क्या इसी तरह से मतलब ना फिर तो सुनवाई करते बुला लेते हैं जब तक नोटिस दे। और और पुरुष ने शिकायत दी तो महिला को नहीं बुलाया, ना बुला आपको यही लगा तो है? आदमी कोई है ही यही नहीं। लगा बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है जी यही। यहाँ पर और जो- ये जो है इसका इलाज, इसका बहू का, हमारे लड़के की बहू है, मैं इसका पापा हूँ, इसका माइंडली अपसेट है। चलो ये तो अलग बात है। अपोलो का इलाज इसका बराबर चल रहा है। ये तो अलग मैटर है। यहाँ पर केस है कि अगर किसी मेल ने कंप्लेन दी है और अगर आपने डिस्पोज कर दिया तो उसको रिटर्न में देना चाहिए कि भाई हमने ये जांच उसका की क्या है, कारण है उसको उधर से ये जवाब आया है और उनके जवाब से हम संतुष्ट हैं और आपने जो आरोप लगाए हैं ऐसा कोई सबूत नहीं पाया गया, इसलिए हमने आपकी कंप्लेन को डिस्पोज कर दिया है, खत्म कर दिया है। इनको बता दिया जाता, ये संतुष्ट हो जाते, लेकिन इनको गोल गोल घुमा दिया कि जाओ आरटीआई लगाओ, आरटीआई लगाओगे तो हम जवाब देंगे आपको। हाँ जी मैं भाई। एक बात और कहना चाहता हूँ, उस दिन पुलिस स्टेशन में जब उनको आधे रास्ते से वापसी बुलाया, हालांकि वो आधा सामान पहले ही गायब कर चुके थे, लेकिन पुलिस स्टेशन में वीडियोग्राफी भी हुई थी हमारे कहने पे, वो अभी तक वीडियोग्राफी हमें नहीं कह मिली। रहे हैं आरटीआई लगाओ तब आरटीआई मिलेगा। मिलेगी, हाँ, मैंने तभी भी सुन लिया था। चलो कोई बात नहीं। ये केस जो है तिगांव पुलिस थाने का। आप रहते कहाँ हैं भाई साहब? तिगांव में रहते हैं। किराए पे रहते हैं। तिगांव में ही रहते हैं और तिगांव का ही ये केस है। पुलिस में इन्होंने कंप्लेन दी और कोई इनको संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। कह रहे हैं आरटीआई लगाओ, जवाब पाओ। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।